No, what's contrary about it? I mean, they've decided not to invite the leader of the opposition. One or two people start to financially control the whole country, right? And where one or two people or three people are running everything. नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं, और जब बात राष्ट्र की तो सवाल राष्ट्र के सम्मान के मौके पर सियासत क्यों, इसको लेकर। विदेश में राहुल गांधी हैं, वहां से ज्ञान आया है। सवाल यह कि क्या फिर भारत का अपमान हुआ है? G20 में सनातनी भारत, क्या इसीलिए इंडिया की सियासत है? और सवाल यह भी कि देश के लिए आज गौरव का दिन है। भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। 20 देशों के साथ 9 विशेष आमंत्रित देशों के राष्ट्राध्यक्षों का पीएम मोदी ने स्वागत किया। यह तस्वीर आपके सामने है। आप देखिए, एक एक कर राष्ट्राध्यक्ष आते गए। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का स्वागत किया। भारत की संस्कृति को भी उनके सामने रखा। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बन गया। सोचिए, अफ्रीकन यूनियन के 55 मुल्कों को इसका फायदा होगा। वहीं साझा घोषणा पत्र पर भी सभी देशों की सहमति बन गई है, जिसकी डिटेल अब से थोड़ी देर पहले जारी की गई। आज क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने, भारत के विजन को कैसे उन्होंने दुनिया के सामने रखा, पहले यह बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है, और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। आपने प्रधानमंत्री मोदी को सुना, तस्वीर भी आपने देखी किस तरीके से 20 देशों के अलावा जो 9 विशेष आमंत्रित देश थे, उनके राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत किया। पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। भारत मंडपम से दुनिया भारत की बढ़ती ताकत को देख रही है। दुनिया के दिग्गज भारत के नेतृत्व को सलाम कर रहे हैं। आपने जो बाइडेन की तस्वीरें देखी होंगी, कैसे दूर से प्रधानमंत्री मोदी को देखते ही सैल्यूट कर दिया था। लेकिन इतने ऐतिहासिक मौके पर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस राजनीति करने में लगी। एक और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किए जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। तो वहीं ब्रसेल्स से राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को खत्म किया जा रहा है। सुनिए। One or two people start to financially control the whole country, right? And where one or two people or three people are running everything, that's where our problem begins. There's another element to this, which is that government policies in India have systematically attacked the backbone of our employment system. No, what's contrary about it? I mean, they've decided not to invite the leader of the opposition. It tells you something. I mean, it tells you that they don't value the leader of 60% of India's population, and it's something that people should think about. Why they're feeling the need to do that, and what is the type of thinking that goes behind that. तो आप सोचिए, पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की तारीफ कर रही है, और राहुल गांधी ब्रसेल्स में जाकर कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ही समाप्त हो रहा है देश। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, माइनॉरिटीज आर अंडर अटैक। वहीं दूसरी ओर उन्होंने चीन को भारत के मुकाबले ज्यादा विजन वाला मुल्क बता दिया। सुनिए। Certainly there is an increase in discrimination and in violence in India, and of course minorities are under attack, but so are many other communities. Dalit communities, tribal communities, lower caste communities are also under attack. China is proposing a particular view, a particular vision of the planet, but I don't see an alternative vision coming from our side. That vision requires a vision for production in a democratic environment. What the Chinese have basically shown is that it is possible to produce effectively
in a coercive environment where you don't give people freedom, where you restrict their freedom, but you offer them prosperity without political freedom. राहुल गांधी को आपने सुना। उधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। बोले एक तरफ G20 का भारत प्रतिनिधित्व कर रहा है, दुनिया पूरी दिल्ली में मौजूद है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता विदेश में जाकर देश की आलोचना कर रहे हैं। सुनिए। यहाँ G20 चल रही है और कांग्रेस के नेता है ब्रसल्स में जाके भारत की आलोचना कर रहे हैं। मतलब मुझे तो आश्चर्य होता है कभी कभी कांग्रेस पार्टी पर भाई। और ये I.N.D.I.A और इसलिए मैं कहता हूं अपने भाषण में, ये लोग 28 दल इकट्ठा हुए हैं एक लहर देखते हुए। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सवाल पहला ये कि इंडिया वर्सेस भारत, G20 पर सियासत क्यों? सवाल ये भी कि विदेश में राहुल गांधी क्या फिर भारत का अपमान हुआ? G20 में सनातनी भारत, इसकी झलक देखने को मिली है, क्या इसीलिए सियासत हो रही है? मोदी की भारत नीति, क्या यही बात कांग्रेस को चुभ गई? और सवाल यह भी कि मोदी देश का नाम बढ़ाने में लगे, राहुल सियासत में लगे हैं क्या? चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। रिटायर्ड मेजर जनरल GD बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शुभरास्ता हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अवधेश जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रेम कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर और दुष्यंत नागर जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुष्यंत जी मैं आपसे शुरू करता हूं। जो सवाल राहुल गांधी के, उठाइए सवाल, विपक्ष है, आपका अधिकार है, लेकिन कुछ मौकों पर इन सवालों को छोड़ देना चाहिए, और वो भी तब जब देश से बाहर आप हैं। तो देखिए, मौका तो मैं समझता हूं कोई गलत नहीं है। हम लोग यहाँ पे जुटे हैं G20 में, जितने भी हमारे 29 देशों के सहयोगी साथियों के साथ में, तो वो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, जो जो दिक्कत समस्या है उनका समाधान करने के लिए तो जुटे हैं। ऐसे में अगर कोई बात करी जा रही है, बताइए राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा है? चाइना ने वन बेल्ट वन रोड एक परियोजना बनाई है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने DMRC बनाया था, दिल्ली मुंबई रेलवे कॉरिडोर, देश के अंदर उत्पादन को बढ़ाने के लिए, औद्योगिकीकरण को नई दिशा देने के लिए 2020 तक उसको पूरा करने का लक्ष्य रखा था। क्या है? क्या सरकार ने उसे पूरा करने का प्रयास किया? पूरी उदासीनता छाई हुई है, सिर्फ चाइना से इंपोर्ट करने पर लगे हुए हैं। उस चाइना से इंपोर्ट करने पर लगे हुए हैं जिसने वहां के राष्ट्रपति ने आना भी उचित नहीं समझा। देखिए, तो ये चाइना प्रेम हमारी सरकार का है, वो दिख गया। राहुल गांधी जी गलत क्या करें? 60% सियासत है या क्या है, वो मेजर बख्शी बता देंगे, तो मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन दुष्यंत जी, मेरा सवाल फिर अभी वहीं पर है, मेरा सवाल फिर वहीं पर है। आपको नहीं लगता कि ये देश के लिए गौरव की बात है आज G20 की प्रेसिडेंसी, और उस दिन आप इस तरीके से अटैक करेंगे और जाकर दूसरे मुल्क में कि यहां डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर खत्म हो गया, पूरी दुनिया कह रही है, डेमोक्रेसी को सलाम कर रही है। नहीं, आप एक बात बताइए, नेता प्रतिपक्ष की उपस्थिति क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए थी? लोकसभा और राज्यसभा तो विपक्ष के नेता नहीं पहुंच रहे हैं, कर दिया। सारे सीएम्स को इनवाइट नहीं किया गया है। नहीं कर दिया आपने, दुष्यंत जी, सारे सीएम्स को इनवाइट नहीं किया गया। अरे मल्लिकार्जुन, देश में सिर्फ बीजेपी के सीएम है क्या देश में? आज दुनिया को बताते दिखाते कि भारत का लोकतंत्र कैसे चलता है। आपने एक अच्छी बात छेड़ी, ये देखिए, अरे आपने एक अच्छी बात छेड़ी, आपने एक अच्छी बात छेड़ी दुष्यंत जी। मैं शुभरास्ता के पास जाता हूं, लेकिन आपने एक अच्छी बात छेड़ी। अरे सुनिए, आपने एक अच्छी बात छेड़ी मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लेकर। कांग्रेस के तमाम नेता लिख रहे हैं कि लीडर ऑफ ए पोजीशन को इनवाइट नहीं किया गया। ये मेरी जानकारी में नहीं है, मैं अवधेश जी से भी पूछ लूंगा बाद में। मल्लिकार्जुन खड़गे LOP है क्या? राज्यसभा के LOP है। हाँ, नहीं, LOP अधीर रंजन चौधरी है। नहीं, लोकसभा के वो हैं, राज्यसभा के वो हैं। तो कंफ्यूजन क्यों फैला रहे हैं? दोनों हैं, दो हैं, और दो होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भी दो ही थे। ठीक है, अरुण जेटली जी थे, सुषमा जी थी। ठीक, चलिए शुभरास्ता, सियासत नहीं कर रहे राहुल गांधी, आईना दिखा रहे, मौका कोई भी हो। जी, राहुल गांधी जी सियासत करने का मौका नहीं छोड़ेंगे, और मुझे लगता है ठीक है, विपक्ष का धर्म है वो सियासत करें, लेकिन जब वो सियासत करेंगे तो सामने से भी फिर सियासत होगी, उस सियासत का जवाब भी सियासत से दिया जाएगा। आप किस मंच पर, किस जगह पर भारत के बारे में क्या बोलते हैं और एक विपक्ष के नेता होने के नाते क्या बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। और वो भी तब जब आपको इस देश के न्यायालय ने अभी बर्खास्त किया है, आप संसद में वापस लौटे भी तो आपका जो व्यवहार था वो भी देश दुनिया ने देखा। ऐसी परिस्थिति में आप जो कहेंगे वो बिल्कुल ही माइक्रो लेवल पर उसको जज किया जाएगा, और उस जजमेंट के आधार पर अगर लोग सवाल उठाते हैं कि आप
ऐसा मंच क्यों चुनते हैं जहां पर भारत के महिमा मंडन की बात की जानी चाहिए, जिस मंच पर, वहां पर जाकर के आप भारत की भर्त्सना करते हैं। और जब आप देश में होते हैं तो देश के उन तमाम मुद्दों पे आप सकारात्मक राजनीति कर ही नहीं पाते, जिसको लेकर के आपने भारत जोड़ो यात्रा की, जिसको लेकर के आपने तरह तरह का ड्रामा शुरू किया। तो ये सवाल तो है ना राकेश जी कि आखिर राहुल गांधी का विदेश से ऐसा क्या याराना है कि वो हमेशा ही फॉरेन एजेंडे के तहत काम करते रहते हैं। ये सवाल है, ये तीखे सवाल पूछे जाएंगे। प्रेम जी, ये क्या याराना है जो शुभ रास्ता कह रही हैं? और कुछ मौकों को छोड़ नहीं सकते हैं क्या सियासत के लिए, या सब कुछ पॉलिटिक्स है देश से ऊपर भी? देखिए राकेश जी, सरकार की आलोचना को आप देश की आलोचना बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहीं भी भारत की, हिंदुस्तान की आलोचना की हो, ऐसा एक भी शब्द, एक भी वाक्य बता दिया जाए। लेकिन ना, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के बारे में अगर कुछ बोल दिया जाता है तो वो हिंदुस्तान की आलोचना है, देश की आलोचना है। इस सोच में बदलाव लाने की जरूरत है पांडे जी, इस सोच में बदलाव लाने की पॉलिटिक्स में बदलाव लाने की नहीं जरूरत है कि विदेश में जाकर देश के लिए जो गौरव का दिन है उस दिन जाकर आप इस तरीके से टिप्पणियां करिए। आपका विरोध है, आप लड़ाई लड़िए सरकार से, देश में रहकर लड़िए ना भाई। देश के लिए आवाज उठाने का दिन हर दिन शुभ है, हर क्षण शुभ है। अच्छा, देश के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो क्या अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की बात कर रहे हैं क्या? वो देश की बात कर रहे हैं कि देश में जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो खतरे में है, हमारे अल्पसंख्यक, हमारे दलित। कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम खतरे में है? कौन सा डेमोक्रेटिक सिस्टम? हुआ ना उपचुनाव, जीता ना विपक्ष कई जगहों पर, डेमोक्रेटिक सिस्टम खतरे में है। हाँ, सुन लीजिए, अभी आपने मणिपुर देखा है, उसकी तो चर्चा करेंगे। अरे राजस्थान भी हुआ है ना, मैं यहाँ पर मणिपुर या राजस्थान पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। नहीं, राजस्थान और ना एक घटना तो दूसरी घटना से जस्टिफाई कर सकते हैं, आप तो उधर मत जाइए प्लीज। मणिपुर गलत था, उसकी सबने आलोचना की, लेकिन ये आज मणिपुर की चर्चा करने का दिन नहीं है। बोलने ही नहीं देंगे ना आप? मैं बिल्कुल बोलने दे रहा हूँ सर। तो जवाब लीजिए ना। आपने पूछा कि कहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम फेल हुआ, हमने कहा कि मणिपुर उदाहरण है जहां पर कि 355 भी लगा, केंद्र सरकार के हाथ में। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ ना कि व्यवस्था थी। नहीं, मैं बिल्कुल इसीलिए पूछ रहा हूँ कि क्या पश्चिम बंगाल भी उसी उदाहरण की कैटेगरी में है? क्या राजस्थान भी उसी उदाहरण की कैटेगरी में है, हाँ या नहीं? बलात्कार की घटना तो मिनटों में हो रही है देश में, लेकिन सिस्टम कोलैप्स होने की घटना, लेकिन मुद्दा सिर्फ मणिपुर बनेगा। सुरक्षा बल मौजूद हो, जहां पुलिस से खींच करके एक जाति के समूह का व्यक्ति दूसरे जाति समूह की महिला को नंग परेड कराता हो, ऐसा क्या राजस्थान में हो रहा है? क्या राजस्थान में सरकार उसका साथ दे रही है? अरे राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ कि पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसीलिए कह रहा हूँ आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अवधेश जी, मैं जनरल बख्शी के पास जाऊंगा, लेकिन अवधेश जी एक बात प्रेम जी की, इन्हें मणिपुर दिखाई दे रहा है। एक तो आज मैं मणिपुर, राजस्थान या पश्चिम बंगाल पर चर्चा नहीं करना चाहता। डेमोक्रेटिक संस्थान की, अरे तो डेमोक्रेसी बंगाल में नहीं है क्या, या वहां पर काउंट नहीं करेंगे? अवधेश जी देखिए, ऐसा है कि प्रेम जी बता रहे हैं कि शुभ बात करने के लिए हर क्षण अच्छा होता है, तो अशुभ और अमंगल बात राहुल गांधी करते हैं तो उनके लिए हर क्षण शुभ होगा। जब देश के लिए अशुभ और अमंगल बात करना है और उसका समर्थन देने अगर प्रेम कुमार जी इस पर आ रहे हैं, जिसमें इस समय हम बात कर, जिनको इस समय भी उनको मणिपुर और बाकी क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो आरोप आप लगा रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म है, माइनॉरिटी पर अटैक हो रहा है, दलित पर अटैक हो रहा है, वो सच नहीं है। जब सच नहीं है, इसको साबित करने के लिए आपके पास तथ्य नहीं होते हैं, तो आप मणिपुर और फलाने जगह जाते हैं। राहुल गांधी इसलिए बार बार बोल रहे हैं कि 2017 से उन्होंने बोलना शुरू किया, 2017 से 2023 तक विपक्ष के मारे विदेश की किसी सरकार ने जो अधिकृत रूप से है उनकी बात का समर्थन नहीं किया। तो जब बार बार आप एक बात बोलने जाते हैं, आपको समर्थन नहीं मिलता है, तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन में बोलते रहते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र, ये फ्रस्ट्रेशन है राहुल गांधी की? राहुल गांधी का 100% फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आप ब्रिटेन में लौट के आए और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में दुनिया को दिशा दिखाने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं भारत के साथ मैं मिलकर के कट्टरवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ हम मिलकर काम कर रहे हैं। और ब्रिटेन में बोल के आए थे ना, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है।
देखिए दुनिया आज भारत के सुनिए बारे में सुनिए बोल सुनिए भाई, ऐसा है, अब आपने तर्क दिया, मेरा भी तर्क सुन राहुल गांधी लीजिए। मोदी इस सरकार समय के बारे में बोल दुनिया ये कह रही है इस फर्क को आप मिटाइए मत। G20 को भारत के नेतृत्व में ज्यादा G20 का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। भारत ने ये बताया है कि दुनिया की समस्याओं का समाधान ज्यादा समावेशी, ज्यादा लोकतांत्रिक तरीके से हो सकता है। इसीलिए उसने 125 ग्लोबल साउथ का सम्मेलन बुलाया, फिर अफ्रीकन यूनियन को दिया। तो जो देश छोटे छोटे देशों की आवाज उठा रहा हो, जो देश महिलाओं के इंपावर के लिए सम्मेलन कर रहा हो, जो देश विपक्ष और सत्ता पक्ष को छोड़ करके 60 शहरों में 220 सम्मेलन कर रहा हो, क्या वो प्राइम मिनिस्टर और देश और लोकतंत्र विरोधी हो सकता है? तो ये तो प्रमाण दुनिया के सामने हुआ है। तो इस प्रमाण के विरुद्ध आपके पास कुछ नहीं, तो आप बार बार बोलने जा रहे हैं। ठीक है जनरल बख्शी, राहुल गांधी ने कहा ब्रसेल्स में जाकर, और वो भी तब जब G20 हो रही है, देश के लिए गौरव का दिन, चीन बेल्ट एंड रोड कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारे पास उसके मुकाबले का कोई विजन नहीं है। बेल्ट एंड रोड कहां से होकर गुजर रहा है? पीओके से, जो हमारा हिस्सा है। क्या यह स्टेटमेंट ठीक है आज के दिन? देखिए, मैं बारंबार कहता आया हूं कि हर परिपक्व प्रजातंत्र में जो ऑपोजिशन होती है उसका काम होता है अपोज करना, लेकिन कई राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे होते हैं, कई जब जहां देश की वैश्विक छवि की बात होती है तो मुद्दे होते हैं जिन पे कि सोच समझ के बोला जाता है, खासकर देश के बाहर। ये जो वो कह रहे हैं चीन का महिमा मंडन कर रहे हैं, वो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि इटली छोड़ रहा है बेल्ट रोड इनिशिएटिव को। इटली की प्रधानमंत्री यहाँ आई हुई हैं, उन्होंने साफ डिक्लेरेशन कर दी है कि ये बेकार है, ये जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव। जो देश बेल्ट रोड इनिशिएटिव के चंगुल में, डेट ट्रैप में फंसा है, श्रीलंका, पाकिस्तान। श्रीलंका को हम्बन तोता पोर्ट देना पड़ गया लीज पे 100 साल, क्योंकि उन्होंने दुम ऐठी, और पाकिस्तान को ग्वादर पोर्ट देना पड़ गया है। वहाँ पे स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे हैं। और जैसे आपने बड़ा ठीक बताया कि ये जो बेल्ट रोड है, ये तो हमारे क्षेत्र से, जहां पे हमारी प्रभुसत्ता है, गिलगिट बाल्टिस्तान से होके बगैर हमारी इजाजत के ये बनाई गई है। इसका महिमा मंडन आप कैसे कर सकते हैं? वी हैव टू बी ऑन वन पेज। क्या भारत को बेल्ट रोड इनिशिएटिव ठीक लगता है या नहीं? हमने उसको सैद्धांतिक मौलिक रूप से अपोज किया है कि आप किसी दूसरे देश के अंदर से नहीं बना सकते, आप उसके जरिए डेट ट्रैप नहीं थोप सकते। G20 में यही तो डिस्कशन हो रही है, डेट रिलीफ। यस, कि जिनको फंसाया गया है साहूकारी के बोझ के अंदर, उनको रिलीफ मिले। अब हमारे ही देश के नेता अगर दूसरे देशों में, या तो घर पे बोलें तो चलिए साहब यहां तू मैं होनी चाहिए, प्रजातंत्र में खूब तू मैं होनी चाहिए, लेकिन अगर जब आप बाहर से जाके बोलते हैं कि साहब मैं तो सेंग लगा रहा हूं, अगर भारत की महिमा मंडन हो रही है, भारत की तारीफ हो रही है, अगर भारत कुछ अच्छा कर रहा है, देखिए मैं समझता हूं मौजूदा सरकार ने इसका फायदा उठाया है फॉर सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। ठीक, कोई 125 देश के 1 लाख प्रतिनिधि हमारे भारत में आए हैं, 220 कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, 60 शहरों में भारत को शोकेस किया जा रहा है। मतलब भारत में, ताकि कोविड के बाद जम के टूरिज्म आए, लोगों को पैसा आए, लोगों की खुशहाली हो। मैं आता हूं जनरल बख्शी, आपने बड़ी बात कही, तो उसमें फिर मतलब उस वक्त ठीक, जनरल बख्शी आपने बड़ी बात कही, और दुष्यंत जी इसीलिए सवाल था, आप उठाइए भाई सवाल। ताकतवर विपक्ष होना चाहिए, लेकिन एक वर्ड जो जनरल बख्शी ने कही, वन पेज पर इतने बड़े मौके पर, क्या हम दिखाई दे रहे हैं दुनिया के सामने? नहीं दिखाई दे रहे। बेल्ट एंड रोड, क्या तारीफ करेंगे आप उसकी, जो पीओके से होकर गुजर रहा है? क्या एक राय दिखती है देश की? देखिए, आपने उसको तारीफ से जोड़ लिया, जबकि जो ऑपोजिशन के लीडर हैं उन्होंने कहा है कि हमारे युवाओं के लिए, उनके भविष्य के निर्माण के लिए, तारीफ नहीं है तो? भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई हमारे पास विजन नहीं है।
आप उसको उतने तक सीमित करके देखिए, उतने तक सीमित करके जोड़िए। नहीं, बेल्ट एंड रोड के मुकाबले हमारे पास कोई विजन नहीं है। हमारे पास में कोई विजन नहीं है। बेल्ट एंड रोड के साथ वो आगे बढ़ रहा है। ये क्या है? ये आलोचना है। ये किस प्रकार से हमारी सरकार को आगे जाना चाहिए, वैकल्पिक रणनीति क्या है, उसकी शून्यता है। नहीं, ये आप उसको महिमा मंडन से नहीं, ये कहते हैं कि उसको हम काउंटर कैसे कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर ये सवाल पूछते दुष्यंत जी कि बेल्ट एंड रोड को हम काउंटर कैसे कर रहे हैं, तो ये सवाल हम मान सकते थे। देखिए, यही कहने का तात्पर्य नहीं, तात्पर्य नहीं है कि उसका काउंटर कैसे किया जाए। हमारे पास उसके मुकाबले में विकल्प क्या है, विजन क्या है, उस विकल्प की एक सवाल, उस विजन की हमारे यहाँ शून्यता है। आया तो हमें जो जरूरत पड़ती है, हम सीधा चाइना से खरीदने का काम करते हैं। चीन पर अगर एक क्वेश्चन था तो चीन की सीधी आलोचना की जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जनरल बख्शी कुछ कह रहे हैं इस बात पर, प्लीज। एक मिनट साहब, देखिए एक मिनट। आपका ये कहना कि हमारे पास कोई अल्टरनेटिव विजन नहीं है, आई डोंट थिंक फैक्चुअली ये करेक्ट है। आपको मालूम है कि हम लोग मिडिल ईस्ट में रेलवे लाइन बना रहे हैं, अमेरिका के साथ मिलकर, सऊदी अरेबिया के साथ, यूएई के साथ मिलकर, जो तुर्की तक जाएगा और यहां से भारत के एक्सपोर्ट्स जो हैं वो वहां तक पहुंचाएगा। नंबर एक विजन की बात रही, अल्टरनेटिव विजन जिसमें हम देशों को साहूकारी में लूट खसोट रहे, उन्हें बंधुआ मजदूर नहीं बना रहे, ठीक है। नंबर दो, हम लोग फ्रेंड शोरिंग कर रहे हैं चिप मैन्युफैक्चर की। या क्या इससे हमको जो है जॉब्स नहीं मिलेंगी? क्या चिप मैन्युफैक्चरिंग हम चीन से हटाकर अपनी जो शोर पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रेंड शोरिंग कर रहे हैं, रिजिलियंट सप्लाई चेन्स बना रहे हैं, क्या ये अल्टरनेटिव विजन नहीं? मेरा ख्याल तो विजन ही विजन है। ये जो पूरा G20 का जो हम लोग कर रहे हैं, विजन फॉर क्लाइमेट चेंज। दुष्यंत जी को जवाब मिला होगा, मैं आता हूं। फॉर एनर्जी शुभराज था क्या G20 में सनातनी भारत की झलक, कोणार्क चक्र के आगे स्वागत, भारत तो आज फिर भी लिखा हुआ था, ये सब कुछ क्या अपने पिच से उलट जा रहा है, इसलिए इस तरीके की स्टेटमेंट आपको लगता है? राकेश जी, जिन लोगों ने आज तक हमारे अपने सिविलाइजेशन का, अपने कल्चर का न महिमा मंडन किया, और मैं जानबूझकर महिमा मंडन शब्द का प्रयोग कर रही हूं, मैं यहाँ पे एक्नॉलेज करने की बात केवल नहीं है कि हम महान संस्कृति थे। आपने उस महान संस्कृति को कितना सेलिब्रेट किया, आजादी के बाद इतने वर्ष बीत गए। आज अगर सेलिब्रेशन हो रही है तो कुछ लोगों को दिक्कत क्यों है? कुछ लोगों को इसी सेलिब्रेशन में क्यों लगाना होता है कि बट हमारे यहाँ गरीबी भी है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं से मुंह क्यों मोड़ना? कोई मुंह नहीं मोड़ रहा राकेश जी, लेकिन क्या ये हमारी संस्कृति नहीं है कि जब आपके घर मेहमान आते हैं तो आप अपने घर के टूटे सोफे के ऊपर भी एक अच्छी सी चादर जरूर बिछाते हैं? यह मेहमान नवाजी का ये तरीका होता है। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर की गरीबी छुपा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने घर में आने वाले गेस्ट को इज्जत बख्श रहे हैं, बस ये सिंपल सी बात है। प्रेम जी, अगर वो मेहमान आपके यहाँ आकर के 5 दिन रहेगा तो आपके घर की स्थिति जानेगा, लेकिन यहाँ पर 5 दिन रुकने की बात नहीं है। यहाँ पर 2 दिन की मीटिंग है और उस 2 दिन की मीटिंग के बाद ये सब अपने अपने देश वापस जाएंगे, और जब भी वापस जाएंगे तो इनके साथ एक ऑन्टुराज होगा जो भी वापस जाएगा, और वो जाकर अपने बच्चों को बताएगा कि हम जब भारत में गए तो हमने वहां पे इतने सांस्कृतिक वैविध्य देखा। तो उनके वो बच्चे जो कि 1 साल की छुट्टी लेकर के जो घूमते हैं, वो हो सकता है भारत मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, तो हमारा 30 सेकंड प्रेम जी, और सीधा सा जवाब दीजिएगा कि आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप बाहर से कुछ मंगाते हैं कि नहीं खाने पीने के लिए? अपनी हैसियत से बढ़कर कोशिश करते हैं कि नहीं कि सपोर्ट कर दें? और यहां तो हिंदुस्तान की हैसियत है भाई। हाँ बिल्कुल राकेश पांडे जी, दिल्ली में भी दिखा है कि जो मलिन बस्तियां हैं उसके आगे बड़े बड़े ग्रीन रंग के पर्दे लगा दिए गए हैं ताकि मेहमानों को ना दिखे कि हमारे यहाँ मलिन बस्तियां हैं। क्या करें? खुला छोड़ दें? खुला छोड़ दें? नहीं, अब तो ये दर्शकों पर निर्भर करता है। खुला छोड़ दें? पूछना चाहती हूँ प्रेम कुमार जी से। अब तो ये दर्शकों पर निर्भर करता है कि मलिन बस्तियों को ग्रीन पर्दे से दुनिया से छिपा देंगे तो सच्चाई क्या दब जाएगी? खुला छोड़ दें? गंदगी
खुला छोड़ दें, नहीं, साफ सफाई। राकेश जी नहीं, इनका सवाल बहुत बहुत जायज है। मैं पूछना चाहती हूँ, मैं यूएस गई हूँ और घूम के आई हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। लॉस एंजलिस में जब मीटिंग्स होती हैं, हाई लेवल डेलीगेशन होती है, तो वो डाउनटाउन में क्यों नहीं करवाते यूएस वाले? वो सैन फ्रांसिस्को में डाउनटाउन में मीटिंग क्यों नहीं करवाते? वो उन्हीं जगहों पर मीटिंग क्यों करवाते हैं जहां पे वहां यूएस के गरीब ना दिखे? और भारत के गरीब और यूएस की गरीबी में तो जो नहीं प्रेम कुमार जी, बड़ा सीधा सवाल पूछ रही हूँ मैं। आप जब नहीं सुनिए सर, सवाल, अगर ये बात गलत अच्छा, रुक जाइए, समय कम है, समय कम है, 15 सेकंड, एक बस 2-3 लाइन की टिप्पणी होती है, मुझे ब्रेक लेना है। एक मिनट रुक जाइए शुभ्रा, मैं पूछ रही हूँ कि डाउनटाउन यूएस से खराब स्थिति है क्या भारत की? दुनिया ने प्रतिष्ठा दिया है, भविष्य की महाशक्ति माना है, तो चूंकि ये हम लोगों के साथ क्यों नहीं हुआ, हमारे विरोधी ने ऐसा कहते, ये जो कलेजे पर सांप लौटना होता है, तो उसमें सारी अच्छाई में कहीं एक झोगड़ी पर लगा हुआ दिख जाएगा। राहुल गांधी को दिख जाएगा कि चीन एक अलग विजन प्रोस्पेरिटी का पैदा कर रहा है। चलिए, वक्त इतना ही है। ये समस्या दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है और